जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से पाठ। विमलदा श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए, हे ठाकुर, अच्छा मनुष्य दिनों दिन इतना प्रवृत्ति मुखी क्यों हो रहा है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, यौन संबंध में त्रुटियां आने के फलस्वरूप ऐसी अवस्था हुई है। यदि विवाह ठीक तरीके से होता है तो भी अगर स्त्री का स्वामी के प्रति अनुराग प्रज्ञा चेतन न हो, अर्थात चारों ओर अटेंशन अभिनिवेश न रहे, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे भी हों तो मानसिक स्वास्थ्य सतेज नहीं रहता है, अपेक्षाकृत मूड होता है। मूड होने पर उसका आचरण भी उसी ढंग का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी रूप में कुछ असंगति रहेगी ही, क्योंकि यदि स्त्री हर तरह से स्वामी की सत्ता स्वार्थनी न हो, उसकी कुछ आकांक्षा, इच्छा और प्रवृत्ति यदि उससे जुदा रहे तो उसका व्यक्तित्व संगत नहीं होता है। उसके अंतर का खंडित रूप ही संतान में रूपायित होता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामी का कुछ कर्तव्य नहीं है, उसे भी आदर्श प्राण बनना होगा। किंतु मेरी तो धारणा है कि प्रजनन के विषय में स्त्री का ही दायित्व अधिक है। जिस माँ के गर्भ से शिशु ने जन्म लिया है उसकी ही सारी करामात है। जे खाने से खाने जाऊ रे माकू चरकी छाड़ा नाए, अर्थात ये माकू ढड़की बाने का सूत फेंकने वाले जुलाहे का एक औजार। तुम चाहे जहाँ जाओ ढड़की से अलग नहीं हो, तो देखो माता की प्रवृत्ति परायणता संतान में कैसे संचारित होती है। फिर भी हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र सुखी हो, स्वस्थ हो, सुदीर्घजीवी हो, कर्मठ हो एवं अच्छा हो। किंतु जड़ काटकर फुनगी में पानी डालने से क्या होगा? जन्म के पहले ही तो जीवन का अधिक भाग बन चुका है, क्योंकि जिस शरीर मन को लेकर वह पैदा लेता है वही तो उसके जीवन चलन का अवलंबन होता है। किंतु जन्म लेने के बाद जिस प्रकार संतान को सुगठित करना चाहिए, उस प्रकार ऐसे कितने माँ बाप हैं जो करते हैं। फलस्वरूप बच्चों को लेकर कितना कष्ट झेलते हैं और अपने भाग को कोसते हैं, पर उन्हें स्वयं जो करना चाहिए वैसा नहीं करते, अपनी चाल भी नहीं सुधारते। पुनः बहुधा जो मनुष्य दुख, कष्ट, रोग, सुख, दारिद्र्य भोगता है, जितना भोगता है उतना ही पारिपार्श्विक के सर पर दोष मरता है। ऐसा न कर यदि अपने अंदर की त्रुटियों को ढूंढ निकाले और उसे दूर करने की चेष्टा करे तो उसके दुख मिट जाते हैं। ऐसा तो वह करता नहीं, बल्कि उस दिशा में अंध बना रहता है। यदि कोई कभी गलती भी करता है तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, यदि वह उस अभिज्ञता को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण सुधार ले। यह कोई कठिन काम नहीं है। मल एडजस्टेड कुनियंत्रित को रीएडजस्ट यथायथ नियंत्रण करना ही तो काम है।